नमस्ते गुरुकुलियंस। बेटा, in yesterday topic I told you that when a dielectric is placed in electric field, then what happens? Center of negative and positive charge separates. Okay बेटा, अब एक बात है, एक मैं आपको डेफिनेशन वैसे बता रहा हूँ और ये मैं आपको नोट्स में मैं लिख के दूंगा। बेटा, व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाएगी बेटा, कोशिश एक बात है, एक थ्रेड है, एक धागा है, उसकी स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है कि मैं उसके ऊपर मतलब कि कम से कम कितना फोर्स लगाऊं और वो टूट जाए। मैं उसके ऊपर कम से कम कितना फोर्स लगाऊं और वो टूट जाए, तो उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी कि इतनी स्ट्रेंथ इसकी है, ये इतना फोर्स क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है। इन द सिमिलर वे बेटा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाऊंगा डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, तो सेपरेशन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में और ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ाऊंगा सेपरेशन और ज़्यादा हो जाएगी। जैसे आपने देखा था, एक डाइलेक्ट्रिक था आपके पास, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहे थे तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है, जो मॉलिक्यूल्स का जो सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है, वो दूर होता जाएगा और दूर होता जाएगा और दूर, और ज़्यादा बढ़ाओगे और दूर। एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जब इनमें जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ओके, तो ये जो आयंस हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ओके, तो वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को क्या, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है, आई हैव टोल्ड यू, तो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को क्या कर देगा बेटा, खो देगा। तो बेटा लिसन द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लिसन द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन डाइलेक्ट्रिक्स, on dielectric at which the dielectric loses its insulating properties. ओके, क्यों इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? इंसुलेटर का मतलब ही बाउंडेशन से होता है, और जब बाउंडेशन ही खत्म होगी, आपने और फील्ड अप्लाई की और सेपरेशन हो गई, और फील्ड अप्लाई की और सेपरेशन हो गई, एक टाइम ऐसा आएगा जब उनमें बाउंडेशन खत्म हो जाएगी, वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज दैट मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट विच the dielectric placed in electric field loses its insulating properties. Clear? This is called dielectric strength. What is the unit of dielectric strength? अभी मैंने क्या कहा, dielectric strength क्या होती है, वो कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट ही हो जाएगी। बेटा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही तो होती है, तो उसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, यू नो न्यूटन पर कूलम कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स बाय चार्ज, न्यूटन पर कूलम भी कह सकते हैं। और आपको पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, ए इंटू डी, तो बेटा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एक और यूनिट आई यहाँ से, क्या, वोल्ट पर मीटर। यहाँ से अगर देखो तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है, न्यूटन पर कूलम। यहाँ से अगर देखो तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एडी, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज वोल्ट पर मीटर। ये भी इसकी यूनिट हो गई, ये भी इसकी यूनिट हो गई। क्लियर है? तो हम ये कहेंगे, अगेन आई एम स्पीकिंग, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इज डिफाइंड एज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन विच डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड सो दैट द डाइलेक्ट्रिक लॉसेज इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। और ये मैं आपको लिखा हुआ दूंगा, एक नोट्स में है, सब आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा बेटा। इट्स वेरी सिंपल बेटा। नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप कहेंगे सर ये टॉपिक तुमने पहले कर लिया है, लेकिन पहले तो दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं था, अब दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। तो टॉपिक का नाम क्या है, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब in it, means this is the capacitor. Okay, this is the capacitor and a dielectric slab should be placed inside it.
This point is at positive potential, negative potential. Clear? And separation between them is D, and a dielectric medium of thickness T is inserted in between it. T is inserted. Okay. Now beta listen one thing, it's very important beta. Now दिस इज थिकनेस टी एंड दिस इज द डी। और बेटा एक बात बता दूँ, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, ये ऐसा है कि जिसका एरिया है ना, एरिया वो प्लेट के सेम है। एरिया तो प्लेट जैसा है, लेकिन उसकी जो थिकनेस है वो टी है। जैसे प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कितनी है, डी है ना, ऐसे थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज सपोज टी। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स कैपेसिटी। ओके, वी हैव टू फाइंड इट्स कैपेसिटी एंड इट इज कनेक्टेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस V to provide it charging. Clear? Now beta, what will happen? Here electric field intensity will be E naught, here will be E naught, and inside, अरे E naught तो अंदर भी जा रही है, लेकिन अंदर कैंसिल हो रही है। मैं आपको बता रहा था अंदर बेटा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट इट। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज EP, then the resultant will be listen E naught minus EP इज इक्वल टू E। तो अब जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना बेटा कितनी है, E है, E। ठीक है, जो अंदर फील्ड इंटेंसिटी वो E है, और E किसके इक्वल हो जाएगा, E नॉट माइनस EP। क्लियर? ना बेटा एक बात बताइए, यू एवरीवन नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ C कैपेसिटी, यू एवरीवन नो Q बाई V। Q क्या है, चार्ज ऑन दिस प्लेट, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपको केवल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बेटा, कितना है इस क्वेश्चन में, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जैसे पहले निकालते थे। एंड यू नो वन थिंग, हाउ विल यू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की एक सीधी सी बात है, आपने क्या करना है, आपने देखना E नोट यहाँ है और यहाँ है, ठीक है ना। तो E नोट है ना, वो कितने पाथ में है, ये पाथ कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा टोटल इज D माइनस T। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी E नॉट D माइनस T। बेटा मेरी बात सुनिए, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यही होता है ना। अब मुझे इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मैं क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस। अब E नोट यहाँ है और यहाँ है। ओके, तो जो ड्रॉप होगा ना, ड्रॉप वो यहाँ और यहाँ के लिए होगा बस। और आपको कि सर इसके अंदर भी तो फील्ड है, इसके अंदर फील्ड कितनी है बेटा, अब E नोट नहीं है, इसके अंदर फील्ड E है, E एंड फॉर हाउ मच पाथ, T। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात को हमेशा याद रखना बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पाथ में जा रही है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस पता क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में लेंथ बिटवीन द पॉइंट, इतना डिफरेंस आ जाता है। अब E नोट कितनी लेंथ तक है, ड्रॉप जो कर रही है यहाँ और यहाँ, और जो आपकी E है बेटा वो केवल यहाँ है। ओके, नाउ V विल बी इक्वल टू E नोट इंटू D माइनस T इंटू दिस। क्लियर? ओके, 1 मिनट बेटा। ओके, नाउ बेटा लिसन, यू एवरीवन नो इन द लास्ट वीडियो एज E नोट बाय E इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Now what will be value of E here? This implies E will be equal to E naught by K. Put the value of E here. Then it will be, listen, it will be V will be equal to E naught D minus T plus E naught by K into T. Now tell me beta, what will be the value? Take V common, E naught, take E naught as common. What will be E naught? D minus T plus T by K। क्लियर? टेल मी बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E नोट। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इस चार्ज की वजह से है ना, E नोट। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ E नोट, एज इन केस ऑफ पहले प्लेट कैपेसिटर यू हैव डन इट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट D माइनस T प्लस T बाय K। क्लियर बेटा?
Now what is the value of sigma? You everyone know. Charge upon area. Now put the value of V from here to here. Then what will be the answer? C will be equal to, when you will put the value of here, Q will be cancelled out and you will have the answer, listen, A epsilon naught upon this is the capacity. ओके बेटा, दिस विल बी द कैपेसिटी इन केस, टेल मी किस केस में होगी ये कैपेसिटी? जब बीच में डाइलेक्ट्रिक पड़ा हो ना बेटा। क्वेश्चन, अगर डाइलेक्ट्रिक की, अब स्पेशल केस है इसका, स्पेशल केस, अगर डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर हो ही ना, हम चेक करते हैं हमारा आंसर सही है गलत है। अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक हो ही ना तो आंसर क्या होना चाहिए? पहला प्लेट कैपेसिटर वाला ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, डी होना चाहिए ना, डी फॉर डॉग। नाउ लिसन, अगर डाइलेक्ट्रिक बीच में होगी ही नहीं तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। टी को 0 पुट करना, आ गया आंसर। पहला स्पेशल केस हो गया। दूसरा स्पेशल केस, अगर टी की वैल्यू डी के इक्वल हो जाए, डी मतलब ये पूरा का पूरा इससे भर जाए अंदर, कैपेसिटर के अंदर जो पूरी प्लेट्स हैं ये डाइलेक्ट्रिक से भर जाए, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई? टी। तो टी को डी पुट कर दो, डी, तो क्या बन जाएगा ये? तो ये बन जाएगा, लिसन, सी विल बी इक्वल टू, when we put t and d in place of t, then it will be, okay, cancel out, k will go upside. Beta, what is this? This is the capacity when nothing is there, C naught in case of vacuum, then C will be equal to CD. You can write CD. CD means capacity when dielectric is filled completely, and C naught is capacity when nothing is there, then CD is equal to K C naught. Beta, this is used very much. Here I will give you a video in which I will describe 7 to 8 numericals, and use of this formula is very much in those topics, and this is beta very easy. If T is equal to D means capacitor is fully filled in the parallel plates, then T will be equal to D, then it will be simple. And if this plate is, and if dielectric medium is not there, then T will be equal to 0, put T 0, then answer is same as in case of vacuum in between the plates. Clear beta? This is very easy. Now this is the capacity. Okay. ना बेटा, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जो CBSE में जिसके ऊपर क्वेश्चन 100% आता है, कन्फर्मली क्वेश्चन हर बार लगभग आ जाता है। क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ, इसके बाद ध्यान से सुनिए। तो आंसर आ गया आपका, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दिस इज द आंसर। एंड दिस टू केसेस, इफ इट इज नॉट देयर देन T will be 0, and if it is of thickness completely D, then this will be the answer. Okay, these are the special case, but the original result is this of this topic. ना बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो इसी का ही है, इसी में ही डिस्कशन है। आगे डिस्कशन, आगे मैं लिखूंगा डिस्कशन, इसी की डिस्कशन है जो कि एग्जाम में कंफर्म आती है बेटा। लिसन, डिस्कशन, डिस्कशन, बेटा बहुत ज़रूरी बात है, मेरी बात गौर से सुने बेटा। क्वेश्चन ये है बेटा, मान लेते हैं, मैं आपको एक बात पूरी बता दूं पहले, कोई कैपेसिटर है, उसको मैंने चार्ज कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा के मैंने इसको क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। ओके बेटा, मैंने उसके ऊपर क्या किया बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, उसको बेटा मैंने पूरी तरीके से क्या कर दिया बेटा? मैंने उसको चार्ज कर दिया। क्लियर? फाइनल? ना बेटा, चार्ज करने के बाद मैंने बैटरी को हटा दिया, सेल को निकाल दिया, ठीक है? तो ये ऐसे चार्ज इसके ऊपर रहेगा जब तक हम इन दोनों तारों को आपस में नहीं मिलाते। चार्ज तो ये रहेगा ना, ऐसे कैसे? मैंने इसको पहले बैटरी से कनेक्ट किया, चार्ज किया, चार्ज करने के बाद मैंने बैटरी को हटा दिया, अपने सेल को हटा दिया, तो इसके ऊपर चार्ज रहेगा।
अब मैंने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया। बैटरी निकालने के बाद मैंने बेटा किसको डाल दिया? डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया, और पूरे का पूरा डाल दिया डाइलेक्ट्रिक को, यानी कि कंप्लीट ऑफ थिकनेस डी। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है बताओ? के से नॉट। पूरा का पूरा डाल दिया मैंने किसको? डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली मैंने इसके अंदर क्या कर दिया बेटा? इंसर्ट कर दिया। और कौन सा डाइलेक्ट्रिक डाला जिसका कांस्टेंट कितना है? के। तो बेटा क्वेश्चन ये है, जब मैंने व्हेन डिस्कशन, पहले डिस्कशन है व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन रिमूव्ड बैटरी आफ्टर इट, उसके बाद क्या कर दिया हमने? आफ्टर इट प्लेस या इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक, देन पहले मैंने इसको पूरा चार्ज किया, बैटरी को निकाल दिया, फिर मैंने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक को। तो बेटा कुछ बातें हैं, कुछ चेंज होंगी, कुछ वही रहेंगी। पहली बात बेटा, चार्ज के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? चार्ज के ऊपर बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज उसका जो पहले क्यू था ना, क्यू, चार्ज सेम रहेगा। चार्ज क्यू विल रिमेन सेम। चार्ज के ऊपर बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा बेटा? डाइलेक्ट्रिक कोई चार्ज को थोड़ी अपने अंदर अटैक कर लेगा। चार्ज तो बेटा जो है वो उसका वही का वही रहेगा। दूसरी बात, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले कितनी थी बेटा? ई नोट। डाइलेक्ट्रिक को डालने से उसके अंदर फील्ड क्या हो जाती है? आप सबको पता है उसके अंदर फील्ड क्या हो जाती है, आपको पता है। पहले बाहर ई नोट थी, माइनस ई पी हो जाएगी उसके अंदर, तो कितनी रह जाएगी? ई रह जाएगी। और आप सबको पता है जो ये ई है ना, उसका ई नोट के साथ कैसा रिलेशन होता है? ई नोट बाई ई इज इक्वल टू, टेल मी, इज इक्वल टू के। तो जो नई ई आई है, नई ई, अरे ई नोट तो सारी है, ई पी अपोजिट हो गई, तो अब रिजल्टिंग कितनी हो गई? ई हो गई ना। और रिजल्टिंग का वैक्यूम वाली फील्ड के साथ क्या रिलेशन होता है? तो यहां से ई कितना हो जाएगा? पहले फील्ड कितनी थी? ई नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी ई नोट बाई के। पहले फील्ड कितनी थी? ई नोट थी ना। डाइलेक्ट्रिक को डालने के बाद, डाइलेक्ट्रिक को डालने के बाद बेटा फील्ड क्या हो जाएगी? ई नोट बाय के। आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दी उसके अंदर, फील्ड क्या हो जाएगी? ई नोट बाय के, क्योंकि फील्ड हो गई ई। और इस फॉर्मूले से देखिए, और आप कहेंगे सर हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, सीधा ये क्यों नहीं लिख दिया यहाँ पे? क्योंकि मैंने कोई भी क्वेश्चन करना है के की टर्म में करना है। सो इनिशियल फील्ड वाज ई नोट एंड नाउ इट विल बी ई नोट बाय के। क्लियर? थर्ड पॉइंट इज पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा? पहले कितना था पोटेंशियल डिफरेंस? इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस वाज वी नोट, और वी नोट किसके इक्वल होता है? ई नोट बाय डी, ई नोट बाय डी। नाउ न्यू पोटेंशियल डिफरेंस डालने के बाद क्या हो जाएगा? अब फील्ड कितनी हो गई? फील्ड हो गई अब ई। दोनों को डिवाइड कर दो, डी से डी कट गया, तो बेटा वी नोट बाई वी किसके इक्वल हो जाएगा? ई नोट बाई ई। और ई नोट बाई ई कितना है? के। तो नया वाला वी कितना हो जाएगा? मैं आपको दोबारा बता दूं बेटा, चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बैटरी निकाल दी तो चार्ज तो भाई का वही रहेगा, चाहे आपने डाइलेक्ट्रिक पूरी की पूरी डाल दी हो। चार्ज हैज नो इफेक्ट ऑन इट। सेकेंडली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर देखते हैं। मान लेते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? ई नोट। अब मुझे देखना है बाद में कितनी हो जाएगी। जब डाइलेक्ट्रिक डालूंगा ना तो उसके अंदर फील्ड कितनी आ जाएगी? ई आ जाएगी। और इस फॉर्मूले से ई कितना हो जाएगा? ई नोट बाई के। बेटा के की वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा होती है ना। के की वैल्यू एक, पता किस केस में होती है? के की वैल्यू जो एक वैक्यूम के केस में होती है। तो अगर हम वैक्यूम की बात ना करें किसी, अब मैं बात तो डाइलेक्ट्रिक कर रहा हूँ, के की वैल्यू में शायद ज़्यादा होगी एक से,
तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि के की वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा है। नाउ अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, वी नोट पहले था जो, जब फील्ड कितनी थी, ई नोट, तो वी नोट इक्वल टू क्या होगा, ई नोट डी। पहले की बात है जब मैंने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, जब डाइलेक्ट्रिक डाला तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कितना मान लिया, वी, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है, ई। और यहाँ से देखिए अभी मैंने बात की है कि ई किसके इक्वल है, अभी रुक जाइए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो मुझे पता है कि ई किसके इक्वल है, ई नोट बाई के। फ्रॉम हेयर बेटा पुट द वैल्यू ऑफ ई नोट बाई ई विल बी इक्वल टू के, इट विल बी इक्वल टू के, देन वी विल बी इक्वल टू वी नोट बाई के। और ये देखो के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर ए डाइलेक्ट्रिक, सो वी विल बी लेस देन वी नोट। तो यहाँ पर मैं ये लिखूंगा, इस केस में ई नोट से कम हो जाएगा, वी जो है वो किससे कम हो जाएगा बेटा, वी नोट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है बेटा। बेटा मैं दोबारा एक बात आपको बता दूं, डाइलेक्ट्रिक को डालने से जो पहले फील्ड ई नोट थी ना, पहले तो वैक्यूम था इसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक को डालने से फील्ड इसके अंदर क्या आ गई, ई आ गई। ई और ई नोट में ये रिलेशन होता है, तो नई वाली फील्ड कितनी होगी, ई नोट बाई के, के की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो यानी कि फील्ड पहले से क्या हो गई, कम हो गई। पोटेंशियल की बात करें, नया पोटेंशियल वी है, नई फील्ड ई है, नई फील्ड ई है, तो यहाँ से देखो ई नोट बाई ई किसके इक्वल है, के, अगेन वी इज ऑल्सो लेस देन वी नोट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पहले से कम हो गई, और दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी पहले से क्या हो गया, कम। मेरे बच्चे एक बात बताऊँ आपको, बैटरी निकाल दी ना आपने, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। अगर आप बैटरी लगा के रखते फिर हिम्मत नहीं होनी थी पोटेंशियल डिफरेंस को कम होने की, फिर तो बैटरी लगी हुई है, फिर तो अभी आपने बैटरी को निकाल दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक को डालने से। क्लियर है बेटा, दीज आर द 3 पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट इज कैपेसिटेंस। फोर्थ पॉइंट इज कैपेसिटेंस, एंड एवरीवन नो बेटा कैपेसिटेंस, आपको पता है, आप सबको पता है कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू के सी नोट। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब कहोगे नहीं सर इसको दोबारा थोड़ा प्रूव करके दिखाओ, मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ। कैसे, यू नो पहले कैपेसिटी कितनी थी, पहले चार्ज कितना था, क्यू नोट था, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर पहले चार्ज क्यू नोट था, क्यू नोट तो सेम रहेगा अभी भी, क्यू नोट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो चलो देखो नई कैपेसिटी क्या हो जाएगी, सी। चार्ज कितना है, चार्ज तो वही का वही है, लेकिन नई वी कितनी हो गई, नई वी। अब इसको मैं लिखता हूँ सी, ये तो है इनिशियल कैपेसिटी, इनिशियल चार्ज, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, ये है फाइनल कैपेसिटी, फाइनल चार्ज तो सेम रहेगा इनिशियल जैसा, और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी को मैं क्या लिखूंगा, वी नोट बाई के, तो ये के ऊपर चला जाएगा। व्हाट इज दिस, के सी नोट। कैपेसिटी के मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, के की वैल्यू से ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। कैपेसिटी ज़्यादा होने का पता क्या मतलब है, आप उसके ऊपर और चार्ज डाल सकते हो, ठीक है ना। पता क्यों डाल सकते हो, एक बात और बताऊं क्यों डाल सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। मैं उस दिन पहले वीडियो मैंने को क्या बताया था, चार्ज डालते जाओ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और जब ये एक टाइम ऐसा आएगा जब ये उड़ना शुरू हो जाएगा, ये आसपास की एयर को आयनाइज कर देगा। ये बातें मैंने आपको की थी ना। पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। क्लियर। लास्ट एनर्जी स्टोर्ड, कि जो पहले एनर्जी स्टोर थी और जो अब एनर्जी स्टोर है उनमें क्या फ़र्क पड़ा। देखिए एनर्जी स्टोर्ड, इनिशियल एनर्जी कितनी है बताना, स्टोर्ड कितनी है, ई नोट इज इक्वल टू हाफ सी नोट वी नोट स्क्वायर, फाइनल हाफ सी वी स्क्वायर। नाउ यू नो सी इज इक्वल टू के सी नोट, वी इज इक्वल टू वी नोट बाई के, पुट एनर्जी, इसको लिख देते हैं एनर्जी, बिकॉज ई को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिखा हुआ है, हाफ इट विल बी एनर्जी, दिस इज एनर्जी, ई लिख देते हैं इसको, ई नोट हाफ सी इज इक्वल टू के सी नोट, वी इज इक्वल टू वहां से सॉरी सॉल्विंग इट विल बी
हाफ सी नोट वी नोट स्क्वायर इज इक्वल टू यानी कि जो बाद में जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी ना, जो बाद में एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो पहले से कम हो जाएगी। वो पहले से क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। जो पहले एनर्जी कितनी हो गई थी? पहले एनर्जी मैंने मानी ई नोट, अब कितनी मानी मैंने ई। सी की वैल्यू पुट कर दी मैंने के सी नोट, वी की वैल्यू, ये तो बाद वाली कैपेसिटी है ना, तो बाद वाली कैपेसिटी के सी नोट की इक्वल होती है, बाद वाला पोटेंशियल वी नोट बाई के इक्वल होता है। सोल्व करके ये आ गया। एनर्जी क्या हो गई बेटा? पहले से कम हो गई। पता है एनर्जी कम क्यों हो गई? आप कहोगे सर एनर्जी कैसे कम हो सकती है? क्योंकि कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन और आयंस को अलग अलग करने में चली गई। आपको पता नहीं क्या बेटा, डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है, व्हाट हैपन्स? द चार्जेज आर सेपरेटेड, सम एनर्जी इज वेस्टेड इन द सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द आयंस, ओके, एंड द पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द ओके चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, capacity, energy stored. 5 points are there. These are the cases when firstly capacitor is charged, then battery is disconnected and dielectric is put inside it. Then final charge remains same as initial charge. Electric intensity will decrease, potential difference will decrease, capacity will increase, energy is also decreased. Okay, now we will talk about another case. अब पता क्या करेंगे? बैटरी को लगा के रखेंगे और कैपेसिटर डाल देंगे, सॉरी डाइलेक्ट्रिक, बैटरी को लगा के रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखेंगे और किसको डाल देंगे बेटा? डाइलेक्ट्रिक को डाल देंगे। अब बैटरी को हटाना नहीं है, तो बेटा किन किन बातों पे फर्क पड़ेगा? लिसन, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है ये, लिसन। डिस्कशन कर रहे थे, सेकंड डिस्कशन। ए डाइलेक्ट्रिक इज पुट इनसाइड चार्जिंग कैपेसिटर। चार्जिंग कैपेसिटर के चार्ज हो रहा है, बैटरी के साथ कनेक्ट है और फुल चार्ज हो गया, फुल चार्ज हो गया, डाइलेक्ट्रिक को बीच में डाल दिया, बैटरी को नहीं हटाया। अब क्या क्या होगा बताइए बेटा? अब किन किन बातों पे डिफेक्ट पड़ेगा, किन किन पे नहीं पड़ेगा? टेल मी, हाउ विल बी इफेक्टेड ईच एंड एवरीथिंग? ओके, हमने उन्हीं पांचों चीज़ों को पढ़ना है: चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटी एंड एनर्जी स्टोर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैटरी तो लगी हुई है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस तो वही का वही मेंटेन है बेटा। पता है आपको, जब हम व्हेन वी अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो वही का वही बैटरी लगी हुई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल रिमेन सेम and I can say V is equal to V naught. Clear beta? It will remain same. V is equal to V naught. Second point. Second point. Electric field intensity. As initial क्या था? ये था। फाइनल क्या है? अरे फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस ये, फाइनल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये, और आपको पता है कि मैंने भी कहा है V इक्वल टू V नोट। इतनी अजीब बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स विल रिमेन एज इक्वल टू इनिशियल। क्लियर बेटा? 2 points are there. Third point is capacitance. Okay, capacitance, and you know, everyone know beta, capacitance will be equal to C
के सी नोट। इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक बीच में डालते हैं, पूरी की पूरी डाइलेक्ट्रिक डालते हैं ताकि वो दोनों प्लेट्स के अंदर भर जाए, तो बेटा जो कैपेसिटी होती है वो के टाइम्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सिंपली यू हैव टू राइट दिस एज इन केस ऑफ फुली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के न्यू कैपेसिटी विल बी सी इज इक्वल टू के सी नोट। क्लियर। थर्ड, चार्ज एच इनिशियली, पहले चार्ज कितना था बेटा, पहले चार्ज कितना था, Q इज इक्वल टू सी वी नोट, सी नोट वी नोट, पहले चार्ज कितना था। अब चार्ज कितना होगा, दिमाग लगाइए। फाइनली सी वी, और यू नो द वैल्यू ऑफ सी, के सी नोट, ताकि ये कट जाए, मैंने इसको इस तरह सा, एंड वी इज इक्वल टू वी नोट, डिवाइड बोथ, क्यू नोट बाय क्यू will be equal to, when I will divide these both, then C naught V naught cancel by C naught V naught, 1 by K. चार्ज K टाइम्स बढ़ जाएगा बिकॉज कैपेसिटी हैज बीन इंक्रीज्ड। इफ कैपेसिटी हैज, अभी तो मैंने आपको कहा था बेटा, जब कैपेसिटी बढ़ जाएगी इसका मतलब हम और चार्ज उसके अंदर क्या कर सकते हैं बेटा, पुटअप कर सकते हैं ना बेटा। एनर्जी स्टोर्ड, energy stored, energy stored, listen, initial energy was final was put in the value of it because V is equal to V naught, divide both, this implies एनर्जी के टाइम्स बेटा बढ़ जाएगी। एनर्जी जो है बेटा वो क्या हो जाएगी बेटा, के टाइम्स क्या हो जाएगी, इस केस में इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर बेटा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने पता क्या करना है इस टॉपिक में, मैं सारी बात आपको डिटेल में बता दूँ दोबारा से, कि जो आपने एक तो लिखा इनिशियल केस, एक लिखा आपने फाइनल केस। इनिशियल जैसे आपने ये लिखा इस केस में वी नोट इज इक्वल टू ई नोट डी, फाइनल आपने क्या लिखा वी इज इक्वल टू ई डी। ऐसा बनाने की कोशिश करो कि कट जाए। अब आपको पता है वी इज इक्वल टू क्या है, वी नोट है, इसको वी नोट लिख लो, कट गए। काटने की कोशिश करो कि आपके ये जो नंबर है ये क्या होते रहे बेटा, कटते रहें। क्लियर, दिस कंप्लीट्स बेटा। नाउ वेरी लास्ट टॉपिक इज देयर। नाउ वी विल पुट कंडक्टर इन बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। ऐसे मैं आपको ये बात पहले भी एक बार बता चुका हूँ, दोबारा करते हैं इस बात को। दोबारा नहीं मीन्स एक लॉन्ग वे से करते हैं, वो तो मैंने आपको एक बार हिंट दिया था। टॉपिक नेम इज कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब इन इट। कैपेसिटी ऑफ with conducting slab। बेटा इसमें आपको 2-3 लाइनें लिखनी पड़ती हैं आपको हर टॉपिक में। लेट अस कंसीडर a capacitor of plate area capital A and separation between the plates is small d. Okay, okay, in the similar way okay, and a conducting slab, suppose beta separation between them is d, a conducting slab of thickness, tell me, thickness T is put inside the पैरेलल प्लेट्स। नाउ दिस इज कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग। और बेटा आप सबको पता है कि इसके अंदर नेट फील्ड कितनी होती है, 0, क्योंकि बेटा ये इतने फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, ये उल्टी साइड में जाके जितनी फील्ड अंदर से इधर आ रही है ना, अब जैसे इधर क्या आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इधर क्या आ गए आयंस,
सो अंदर जो फील्ड होगी ना वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और वो बाहर वाली फील्ड जो है वो इधर है, अंदर वाली इधर है, तो उसको पूरी तरह से कैंसिल कर देती है फाइनली। ठीक है, तो अंदर फील्ड कितनी हो जाती है बेटा? 0। ई इंड्यूस, दिस इज ई नॉट, नो रिजल्टेंट फील्ड। ये बात मैंने आपको कंडक्टर केस में फर्स्ट वीडियो में कही थी, फर्स्ट जो टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, उसमें बताई थी मैंने कि कंडक्टर में एक ऐसा होता है कि जितनी फील्ड जा रही है ना अंदर, उतनी फील्ड उल्टा इंड्यूस हो जाती है जो पूरी की पूरी इसको फाइनली कैंसिल कर देती है। तो नेट फील्ड बेटा कितनी हो गई? 0। लेकिन बेटा यहाँ तो फील्ड है ना ई नोट, यहाँ भी फील्ड कितनी है? ई नोट। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन बेटा। नाउ यू नो एंड यू हैव टू राइट 2 लाइन्स। कंसिडर a parallel plate capacitor of plate area capital A and separation between the plates is small d. A potential difference V is applied across the plates, और ये तो मैं आपको लिखा हुआ मटेरियल दूंगा बेटा। नो कैपेसिटी विल बी Q by V and we have to find the value of V. What will be the value of V बेटा? Everyone known E naught into D। अरे मैं क्या तो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, 2 पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये बताएगा कौन? डिस्टेंस उनके बीच की। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा ना उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, ई नॉट इनटू, टेल मी इन हाउ मच पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट? डी माइनस टी। इन द सेम वे नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट? sigma by epsilon naught. What is the value of sigma? Now put the value of E naught here. बेटा यहाँ से 2 स्पेशल केस बनेंगे। अगर ये कंडक्टिंग स्लैब हो ही ना तो टी कितना हो जाएगा? 0। टी 0 होगा तो वही आंसर आ गया ना पहला प्लेट वाला। दूसरा केस बनेगा अगर इसमें ये जो पूरा का पूरा कंडक्टर भर जाए, अंदर पूरा का पूरा कंडक्टर भर जाए, तो टी किसके इक्वल हो जाएगा? डी के। डी तो बेटा कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। कंडक्टर की, पूरे कंडक्टर की जो कैपेसिटी बेटा क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। अगर कोई आपको कहे ना व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टिंग वायर? इनफाइनाइट, क्योंकि वो अपना सारा चार्ज अपने ऊपर क्या कर रही है? स्टोर तो कर रही है, डिस्चार्ज कर रही है, निकाल रही है, पर स्टोर तो कर रही है। इनफाइनाइट कैपेसिटी इज ऑफ अ कंडक्टर, फुली कंडक्टर, क्योंकि अगर मैं पूरा कंडक्टर इसके अंदर फिल कर दूंगा बेटा तो टी किसके इक्वल हो जाएगा? डी के इक्वल हो जाएगा। कैपेसिटी विल बी इनफाइनाइट। तो बेटा एक बात बताइए मुझे, इन केस ऑफ वैक्यूम जब कुछ नहीं था तो आंसर था ये वाला, जब कुछ नहीं था। जब आपने कंडक्टर डाला तो आंसर कितना आया? CC मीन्स कैपेसिटी फॉर कंडक्टर। और जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो कितना आया? बेटा एक बात आपको बता दूं मैं, इसमें सबसे कम वैल्यू किसकी है, उससे ज़्यादा किसकी? फर्स्ट केस इज देयर नथिंग इज इनसाइड। इन सेकंड केस देयर इज अ कंडक्टर ऑफ थिकनेस T इनसाइड। इन थर्ड केस देयर इज ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T इनसाइड। 3 केस है। आपको बेटा इन कैपेसिटीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है अपने आप, एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके बेटा, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा देन यू कैन डिस्कस टू मी by your WhatsApp. Now beta this chapter ends, second chapter ends beta. Now we will do its many numericals on the based of these formulas in the based of potential वाले हमने शायद मैंने आपको लिंक भेज दिया है, मैंने आपको वेबसाइट पे क्वेश्चंस भेज दिए हैं, करवा भी दिए हैं। कैपेसिटी वाले हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको असाइनमेंट भी भेजूंगा इन दिस वीक बेटा। क्लियर बेटा, पढ़ते रहिए, स्टे एट होम एंड स्टडी वेल बेटा। दिस इज योर +2 क्लास and it's very important for you for your life beta. Clear beta? Okay, thank you beta.